अर्बन लेजेंड्स यानी कुछ इलाकों में सुनाई जाने वाली भूत प्रेत की अजीब कहानियाँ। दोस्तों, अगर आपको अर्बन लेजेंड्स सुनना पसंद है तो यकीन कीजिए असम में आपको ऐसे अर्बन लेजेंड्स सुनने को मिलेंगे जो आपको हैरान करके रख देंगे। और इनमें से कुछ एंटिटीज तो ऐसी हैं जिनकी पूरी जानकारी ढूंढना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन वो एंटिटीज मौजूद हैं। इसकी कई कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। आज ऐसी ही एक एंटिटी की कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जिसे आसाम में काफ़ी ज़्यादा सुनाया जाता है। जोखिनी, एक ऐसी शैतानी प्रेत आत्मा जो क्या चाहती है आपको इस कहानी में सुनने को मिलेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। ये कहानी है आसाम के एक छोटे शहर के रहने वाले पीयूष की। पीयूष की नई नई शादी हुई थी और वो अपनी पत्नी के साथ इस शहर में आए हुए थे। यहाँ उन्हें काम मिला था और ये काम ठीक ठाक था, घर भी अच्छा चल रहा था और इसमें आगे आगे काफ़ी ज़्यादा तरक्की होने वाली थी। लेकिन नए शहर में आने के कारण उन्हें एक किराए का मकान ढूंढना था और इस मकान को ढूंढने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई, लेकिन अंततः सही जगह पर उन्हें ये मकान मिल भी गया। अब पीयूष का रोज़ का काम हुआ करता था। सुबह 9 बजे वो काम के लिए निकल पड़ता था और शाम को 7 से 7:30 बज जाते थे जब वो घर आया करता था। अब ये उसकी रूटीन इतनी ज़्यादा सख्त थी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो रविवार को भी काम करता था, तो 7 के 7 दिन उसकी ये रूटीन थी, हर दिन ऐसा ही करना। छुट्टी नहीं मिलती थी, काम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन वो खुश था। ठीक है, छुट्टी नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, अब तनख्वाह अच्छी मिलने लगी है, घर मेरा अच्छा चल रहा है, जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ तो काम मिल नहीं पा रहा था। ऐसा लगने लगा था कि भविष्य हमारा अंधेरे में रह जाएगा। और उनकी शादी को लगभग 1 साल हो चुका था, तो उनके जो रिश्तेदार थे वो उन पर जैसे प्रेशर बना रहे थे कि अब तो तुम शहर में रहने लगे हो, काम अच्छा मिल गया है, तो तुम कोई बच्चा क्यों नहीं करते। अब जो पीयूष था उसका सोचना था कि जब अच्छे से सेट हो जाएंगे ना, हमें बच्चा तभी करना चाहिए, क्योंकि उसका पालन पोषण तो तभी हो सकता है ना। पीयूष का कहना था कि मैं तो सुबह 9 बजे से रात के 7 साढ़े 7 तक काम पर रहता हूँ, तो बच्चे को पालना मेरी बीवी को पड़ेगा और वो बहुत मुश्किल भरा काम हो जाएगा। अब जो रिश्तेदार थे और उनके जो माँ बाप थे वो काफ़ी ज़्यादा जिद करने लगे थे, तो इसके बाद उन्होंने प्लानिंग की कि ठीक है, हम बच्चा कर लेते हैं। और अगले 3-4 महीनों में उसकी जो बीवी थी वो प्रेग्नेंट हो गई। अब सभी बहुत ज़्यादा खुश थे और जो उसके माँ बाप थे वो उस शहर से यहाँ पर आ गए थे कुछ समय के लिए रहने के लिए। अब ये 3रा महीना चलने लगा था और जो पेट में उसकी बीवी के बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगा था। अब जो उसके माँ बाप थे यहाँ इतने समय से रह रहे थे, उन्होंने कहा कि अब कुछ समय के लिए हमें वापस जाना होगा। जो उसके पिता थे उनकी वहाँ पर कुछ ज़मीनें थी, वहाँ उसके पिता काम किया करते थे, तो उसके पिता ने कहा कि मुझे वहाँ जाना होगा। इसीलिए पीयूष की माँ को भी वहाँ जाना पड़ा। अब उसकी जो बीवी थी वो अकेली घर में रहा करती थी और अब बीच बीच में पीयूष की बीवी की सेहत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती और उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता। शुरू में जब 3 साढ़े 3 महीने का बच्चा था पेट में, तो चलना फिरना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता था। वो ऑटो पकड़ती और अस्पताल पहुँच जाती। लेकिन जैसे जैसे 2 महीने आगे बढ़े, ये 6ठा महीना शुरू हो गया, तो उसका जो पेट था काफ़ी बड़ा हो चुका था, चलने में परेशानी हो रही थी। एक जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके पेट में सिर्फ बच्चा ही नहीं होता, उसके शरीर में भी बहुत बदलाव आते हैं। शरीर भारी भी हो जाता है और कई तरह की कमज़ोरियां भी आने लगती हैं, क्योंकि एक और ज़िंदगी जो पेट में पल रही होती है उसके पोषण के लिए भी जो हम आहार लेते हैं वो उस तरफ लगना शुरू हो जाता है। तो एक माँ को कमज़ोरी आना एक जायज़ सी बात होती है। अब जो पीयूष की पत्नी थी वो कमज़ोरी महसूस किया करती थी और वो पीयूष को कहा करती थी कि बीच बीच में छुट्टी ले लिया करो ना, मुझे अस्पताल जाना पड़ता है और अकेली को जाना पड़ता है। कभी कभी तो पड़ोस की जो लड़की है मेरे साथ चली जाती है, लेकिन वो भी काम पर जाती है और शाम को 4 बजे आती है, फिर उसको भी बहुत सारे काम होते हैं और मेरा तो काम हो गया है। कुछ दिनों बाद मेरी सेहत ख़राब हो जाती है और दवाई लेने के लिए भी मुझे अस्पताल के पास उस केमिस्ट की दुकान पर जाना पड़ता है, तुम जल्दी क्यों नहीं आ जाते। अब जो पीयूष था वो बात को समझने लगा था, लेकिन काम तो वो भी छोड़ नहीं सकता था। अब उसे पता था कि बच्चा होगा तो खर्चे भी बढ़ेंगे और दूसरा काम आसानी से मिलेगा या नहीं मिलेगा उसे ये भी अच्छे से पता नहीं था। तो उसने एक प्लान बनाया कि तुम दिन के वक्त आराम किया करो और जब मैं 7 साढ़े 7 आता हूँ ना, तो मैं उस अस्पताल केमिस्ट के पास भी जाया करूँगा और तुम्हें लेकर मैं जाया करूँगा बाइक पर। उसकी बीवी
मान गई। पहले तो वो रात के वक्त जाते नहीं थे, उन्हें पता नहीं था कि वो अस्पताल, वो डॉक्टर उस समय अवेलेबल होता भी है या नहीं। उन्होंने पता कर लिया कि वो डॉक्टर 8 साढ़े 8 बजे तक वहीं पर होता है और 7:30 बजे पीयूष घर में पहुंच जाता है। उसने अपने मालिक से बात कर ली थी जहां वो काम किया करता था कि आधा घंटा अगर आप थोड़ा जल्दी छुट्टी कर दिया करें, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है तो मैं थोड़ा ख्याल रख सकता हूं, मेरे लिए मुश्किल होती है। उसका जो मालिक था वो अच्छा था, लेकिन वहाँ काम बहुत ज़्यादा था, तो उसने कहा ठीक है, आधा घंटा जल्दी तुम जा सकते हो, दिन के वक्त ज़्यादा काम कर लिया करना। उसने कहा ठीक है। तो वो 7 बजे घर आने लगा। इसके बाद अब जब उसकी बीवी बीमार हुई, वो अपनी बीवी को लेकर बाइक पर अब उस अस्पताल की तरफ गया। ये शहर के बीच से जाने का रास्ता काफ़ी लंबा पड़ता था और ट्रैफिक जैम काफ़ी ज़्यादा हो जाता था। तो एक बार तो जब पीयूष लेकर गया ना, एक जगह तो जैम इतना ज़्यादा हो गया इस समय, क्योंकि सभी लोग जिन्हें काम पर छुट्टी मिलती थी वो इस समय घर की तरफ आ रहे होते, तो जो रोड पर ट्रैफिक जैम काफ़ी ज़्यादा हो जाता। इसीलिए अब उसकी बीवी को लेकर वो पीयूष जाना चाहता था अस्पताल, लेकिन 8 सवा 8 तक वो अस्पताल पहुंच नहीं पाए। 7:15 पहुंचे, डॉक्टर वहां से जाने ही वाला था, तभी वो एकदम से डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ने जो स्कैन थे वो चेक किए, दवाई दी कि सेहत इसलिए ख़राब हुई है, अब ये दवाई कंटिन्यू करो, ये चेंज कर दो, ऐसा वैसा, आयरन लेना है, कैल्शियम लेना है, ये सब वो डॉक्टर कहता रहा। तब जो पीयूष था उसे लगा यार आज गलती हो जाती, ये वक्त वैसे सही नहीं है, लेकिन इसी समय मैं फ्री हो सकता हूँ, दिन के वक्त फ्री नहीं हो सकता। 9 बजे से पहले फ्री होता हूँ या 7 बजे के बाद फ्री होता हूँ, मैं अपनी बीवी को इसी समय ले जा सकता हूँ ना। अब पीयूष सोचने लगा यार मैं ऐसे रास्ते से अगर दोबारा कभी फंसा तो अपनी बीवी को ले जा नहीं पाऊंगा। अब उसका वज़न बढ़ चुका है, उसका पेट भी काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो चलने में उसे परेशानी होती है, एक साथी तो चाहिए ना। फिर वो सोच रहा कि करूं तो क्या करूं। तब उसे पता चला कि इस अस्पताल तक जाने का इकलौता रास्ता यही नहीं है। ये अस्पताल शहर के एक तरफ बना हुआ था और वो शहर से ऐसे घूमकर जो मेन रोड था वहाँ से अस्पताल तक जाते थे। अब उसे पता चला कि इस तरफ से भी जा सकते हैं, इस तरफ रास्ता काफ़ी खाली खाली सा है, लेकिन हम बाइक पर जाएंगे ना तो कोई खतरा नहीं है, आराम से अस्पताल तक पहुंच जाएंगे। अब उसने ये भी पता कर लिया कि उस जगह कोई लूट की वारदात तो नहीं होती, कोई ऐसे लुटेरे वहाँ छिपते हों, क्योंकि सुनसान तो रास्ता है। उसे ये पता लगा कि ऐसा वहाँ पर कुछ नहीं होता, तो वो सोचने लगा ठीक है तो वहाँ से जाएंगे। अब 2 दिन बाद डॉक्टर ने दोबारा बुलाया था और उन्हें शहर से कुछ खाने पीने का सामान भी लेकर आना था, तो उसने सोचा कि मैं अपनी बीवी को साथ ही लेकर चलता हूँ। इसके बाद उसकी बीवी उसकी बाइक के पीछे बैठी, वो आराम से चलाने लगा। अब उसे पता था उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, तो वो अपनी बाइक को अब आराम से चलाता था। उसे वैसे तेज़ चलाने की आदत थी, लेकिन अब बीवी के कारण आराम से चला रहा और उस रास्ते से आराम से निकल रहा। वहाँ एक छोटी नदी सी थी, जो एक तरफ से पानी वहाँ से निकल कर आता था, काफ़ी घना जंगल सा था, सड़क तो साफ थी, वहाँ कुछ गाड़ियाँ निकलती थी। अब इसके बाद वो उस रास्ते से जा रहे थे, एक आगे जाकर एक घुमाव आया। अब उस घुमाव पर जब पीयूष बाइक को चला रहा था तो थोड़ा टेढ़ा करके चलाता था, जैसे एक तरफ झुक के ऐसे आराम से निकाल लूँगा। वो धीमी उसने बाइक नहीं की, बल्कि ऐसे ही थोड़ा सा करने लगा और आगे आ गया पत्थर। अब उस पत्थर पर टायर ऐसा फंसा कि वो गिरते गिरते बचे, थोड़ी बाइक इस तरह से हुई और रोड से उतर गई। जो रोड से उतरी, जो सड़क थी वो ऊंची थी, जो साइड में था ना वो थोड़ा नीचे था, तो रोड से उतर गई, थोड़ा नीचे पहुंच गई। जब बाइक नीचे पहुंची, नीचे थोड़ा खड्डा था तो ऐसे फंसी, थोड़े झटके लगे, लेकिन किसी तरह से पीयूष ने बाइक को कंट्रोल कर लिया। फिर उसने अपनी बीवी से पूछा कि क्या तुम्हारी सेहत ठीक है, तुम्हें झटका तो नहीं लगा। उसकी बीवी थोड़ा रो रही थी, क्योंकि जब पेट में बच्चा होता है झटका ज़्यादा महसूस होता है। उसकी जो बीवी थी उसे थोड़ा झटका लगा था, उसका पेट थोड़ा उसकी पीठ से टकराया था। अब पीयूष भी काफ़ी डर गया, क्योंकि ऐसी हालत में ऐसे झटके काफ़ी नुकसानदायक हो सकते हैं। इससे बच्चे को भी खतरा होता है, माँ को भी खतरा होता है। अब जो पीयूष की बीवी थी, पेट पर ज़्यादा झटका नहीं लगा था, उसने जो टांग थोड़ी सी बाहर की तरफ की थी वो ज़मीन से थोड़ा टकराई थी, तो टांग में थोड़ा दर्द हो रहा था। तब उसकी बीवी उस बाइक से उतरी, रोड से वो नीचे ही थे, अब डर की बात नहीं थी। वहाँ बड़े बड़े पेड़ से लगे हुए थे डरावने से, और पीछे से जैसे जानवरों की आवाज़ें आ रही। पीयूष थोड़ा डर भी रहा था कि जल्दी बैठो। जो उसकी बीवी थी उसे झटका लगा था, इसलिए वो थोड़ा रो रही थी, उसे दर्द ज़्यादा महसूस हो रहा था। अब उसकी बीवी कहने लगी रुको, मुझे थोड़ा आराम करने दो। पास में एक पत्थर था जिस पर जैसे लंबा सा पत्थर था, नीचे डिस्टेंस लिखा हुआ कि आगे कितनी दूर क्या चीज़ है, तो उसकी बीवी उस पर बैठ गई। अब वहाँ पीछे बड़ा पेड़ था। अब ये पेड़ था बरगद का, जिसकी लटें नीचे की तरफ निकली हुई। अब वो लटें उसके सर के करीब ही थी जहाँ पर उसकी बीवी बैठी थी। आराम से बैठकर
थोड़ा सांस लेना चाहती थी क्योंकि उसे दर्द हो रहा था। अब पीयूष यहाँ से निकलने की जिद कर रहा, लेकिन उसकी बीवी कह रही कि मैं बाइक पर बैठूंगी कैसे, मेरी टांग में दर्द हो रहा है और 1 मिनट मुझसे बात मत करो, मुझे सांस लेने दो, बार बार बात करने की कोशिश कर रहे हो। उसकी बीवी आराम से बैठना चाहती थी, लेकिन पीयूष को वो जगह कुछ अजीब लग रही थी। उसे अजीब इसलिए लग रही थी, जो पीछे वाला पेड़ था ना, उस पेड़ पर कुछ कपड़े से बंधे हुए लाल रंग के। अब लाल रंग के कपड़े उस पेड़ पर बंधे हुए थे। इसी के साथ आसपास कुछ टूटे हुए दिए पड़े हुए थे, पीछे सड़े हुए नारियल पड़े हुए थे। अब जो नारियल, लिफाफे, फूल, सड़ी हुई ऐसी चीज़ें थी, इससे ये पता चल रहा था कि ये कोई साधारण जगह नहीं है। यहाँ कुछ लोग फेंक कर जाते हैं। ये कोई कूड़ादान वाली जगह भी नहीं लगती जहाँ वैसे ही गंदगी डालकर कोई चले जाते हैं। खास चीज़ें पड़ी हुई थी, लाल कपड़े, नारियल, नींबू, फूल ऐसे। और वहाँ जो बदबू आ रही थी वो भी इन चीज़ों की आ रही थी। ये बदबू अजीब सी होती है। पहले तो जो फूल फल होते हैं ना, उनकी सुगंध होती है, जब गल जाते हैं तो बदबू भी बहुत ज़्यादा होती है। ये वैसी बदबू आ रही थी, लेकिन उसकी बीवी थोड़ा सांस लेना चाहती थी। वहाँ पर वो बैठे। उसके बाद जो उसकी बीवी थी थोड़ा सही महसूस करने लगी। जैसे ही उसकी बीवी उठी, पीछे से एक आवाज़ आई। ये आवाज़ जैसे पायल की आवाज़ थी। 2-3 बार छम छम की ये आवाज़ आई और पीयूष काफ़ी ज़्यादा डर गया। वो इन चीज़ों पर यकीन करता था। असम में कई अर्बन लेजेंड सुनाए जाते हैं और ऐसी चुड़ैलें होती हैं, डायनें होती हैं जो घुंघरू की आवाज़ें करती हैं, पाँव उल्टे होते हैं, ये सब कुछ पता था। तो उसे लगा यहाँ कोई चुड़ैल तो नहीं, जल्दी से निकलो। जो पीयूष की बीवी थी वो और भी ज़्यादा डरपोक थी, लेकिन उसकी सेहत खराब हुई थी इसलिए वो रुकी थी। उसकी हालत सही नहीं थी, वरना वो भी नहीं रुकती। जल्दी से वो बाइक पर बैठे। इसके बाद जो पीयूष था वो बाइक और तेज़ चलाने लगा, लेकिन उसने ये सोच लिया, मोड़ पर ना मैं बाइक धीमी करूँगा, पत्थर वत्थर हुआ ना बाइक बहुत ज़्यादा धीमी कर लूँगा, मेरी बीवी को झटका लगा ना तो बच्चे की जान को खतरा भी हो सकता है। फिर इस तरह दोनों अस्पताल गए, सही समय पर पहुँच गए। 8 बजे से 15 मिनट पहले। शहर से जाते तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता। यहाँ तो ट्रैफिक जैम मिला ही नहीं, रास्ता सुनसान था, लेकिन सब कुछ सही हो गया। अस्पताल गए, डॉक्टर को दिखाया। अब डॉक्टर ने 10-15 मिनट में देखा। फिर केमिस्ट से कुछ दवाइयाँ ली, उसके बाद बाज़ार में कुछ सामान लिया। उसकी बीवी भी खुश थी कि अब मुझे अकेले जाना नहीं पड़ा, वरना ऑटो में काफ़ी भटकना पड़ता था। और अगर बाइक से जाते तो ये टेंशन कि उस जैसे ट्रैफिक जैम के बीच से जाना है तो वापस भी जल्दी से निकलना है, और ये वक्त ऐसा है। इसके बाद सब कुछ सही हो गया तो उन्हें लगा अब घर जाने का वक्त हो गया। थोड़ा बाज़ार में चटपटी चीज़ें जो उसकी बीवी खाना चाहती थी वो भी खा ली। 9 बजे का वक्त हुआ, उन्हें लगा वापस चलते हैं। अब जो पीयूष था उसका कहना था कि चलो हम ऐसा करते हैं, शहर के बीच से चलते हैं। जो उसकी बीवी कह रही नहीं, वहीं से चलते हैं, इतना अच्छा आए हैं, इतना अच्छा जाएंगे, आराम से खाली बातें करते हुए जाएंगे। ट्रैफिक जैम में फंस गए ना तो 10 बज जाएंगे, और सुबह मुझे जल्दी उठकर काम भी करना पड़ता है, तुम्हें काम पर जाना होता है तो मुझे खाना बनाना पड़ता है। तो उसकी बीवी कह रही थी उसी जगह से जाते हैं। जो पीयूष था उसे डर था कि वो दोबारा उस सुनसान सी जगह से नहीं जाना चाहता। अब बीवी की बात टाली थोड़े ना जा सकती है, तो पीयूष को वहाँ से जाना पड़ा। झगड़ा मोड़ नहीं ले सकता था। जब लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं तो मूड स्विंग काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उसकी बीवी जब भड़क जाती थी ना तो बहुत ज़्यादा भड़कती थी। वैसे तो वो पीयूष पर हाथ नहीं उठाती थी, पहले गुस्सा नहीं करती थी। जब से प्रेग्नेंट हुई थी ना वो बिल्कुल जब गुस्सा करती कुछ उठाकर मार देती, इतना गुस्सा आता। तो पीयूष झगड़ा नहीं करना चाहता था। उसने कहा चलो बाइक पर बैठो, चलते हैं उस तरफ से। अब सर झुकाए वो बाइक फिर से उस तरफ से निकालने लगा। 9 बजे का वक्त था, सुनसान जगह थी, एक बाइक या गाड़ी तक नज़र नहीं आ रही। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी तरह से खाली हो चुका है शहर, कोई नहीं आ रहा। यहाँ डरावना एहसास सा हो रहा, आवाज़ें जंगल से आ रही। अब कोई दिख भी नहीं रहा तो उन्हें और ज़्यादा डर लग रहा। यहाँ कोई खतरा हुआ, अगर बाइक इस पर गिरी तो कोई देखने तक नहीं आएगा। तो जो उसकी बीवी थी उसने कहा कि तुम बाइक धीमी चलाओ। अब जो पीयूष था वो उस जगह से थोड़ा डरा हुआ था, इसलिए वो बाइक थोड़ी तेज़ चला रहा। पीयूष जो बाइक तेज़ चलाना चाहता था, उसकी बीवी धीमा चलवा रही थी कि यहाँ गिर गए कोई देखने नहीं आएगा। पीयूष समझ नहीं पा रहा, करूं तो करूं क्या, मैं इस जगह से जल्दी निकलना चाहता हूं, और बीवी उसकी निकलने नहीं दे रही थी। तो आराम से बाइक चलाता गया। जैसे ही वो उसी जगह से निकलने वाले थे, वो मोड़, पहले इस तरफ से मोड़ ले रहे थे, बाइक वो टायर पर फंसी नीचे उतर गई। अब इस तरफ से वापस उसी जगह से जा रहे। जैसे ही घुमावदार मोड़ से निकले, एक औरत लाल रंग की साड़ी में, उसने जैसे घूंघट आगे की तरफ किया हुआ, इतना मुंह नजर आ रहा था। वो सड़क के बिल्कुल बीच में खड़ी हुई। अब उसने अपनी बाजू ऐसे फैला रखी थी,
जैसे वो बाइक को रोकने की कोशिश कर रही हो। अब जैसे ही पीयूष की बीवी को वो नजर आई, पीयूष की बीवी कहने लगी बाइक धीमी करो, सड़क पर कोई है। अब जो पीयूष था वो डर चुका था। जो आवाज़ आई थी चुड़ैल की, ये कोई चुड़ैल तो नहीं, ऐसी जगह कौन हो सकता है। तो उसे लगा मैं जल्दी से निकालूं, मैं रोकना नहीं चाहता। तो उसने एक तरफ सड़क जैसे उतारने के करीब बाइक लेकर गया, वहाँ से उसकी जो बाजू थी वो छूती हुई निकली और तेज़ी से वो निकल गया। अब जो पीयूष था काफ़ी डरा हुआ। उसकी बीवी कह रही तुम उसे मारना चाहते थे, टक्कर हो जाती। पीयूष कहने लगा तुम पागल तो हो, ऐसी जगह लाल रंग की साड़ी में कौन हो सकता है, समझने की कोशिश करो, मेरा दिमाग खराब मत करो। अब जो पीयूष था गुस्से में बोलने लगा था अपनी बीवी को कि चुप कर जा, मुझे जाने दे, तू परेशान करके रखती है, तुझे कह तो रहा हूँ ये जगह सही नहीं है, जल्दी से निकलना है। अब उसकी बीवी उससे बात नहीं कर रही। अब पीयूष इस तरह पहुंचा घर। अब जो पीयूष था उसे घबराहट हो रही। जो उसने देखा था वो असल में कोई चुड़ैल है भी या नहीं ये कंफर्म तो नहीं था, लेकिन जैसी हालात में वो दिखी थी, जैसी उसने चमकदार सी साड़ी पहनी हुई अकेली थी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि चलती हुई इतनी दूर उसे जंगली इलाके में कोई औरत आई हो। कोई ना कोई गड़बड़ तो थी। वो बच गए, इस चीज़ की खुशी थी। इस तरह वो घर आए। उसकी बीवी उससे बात नहीं कर रही। उसकी बीवी कह रही थी तुम आज मुझ पर गुस्सा कर चुके हो। पीयूष कह रहा तुम तो रोज़ करती हो, जब से बच्चा होने वाला हुआ है तुम रोज़ मुझे इतना डांटती हो, थोड़ा मैंने बोल दिया तो क्या हुआ। बीवी के साथ हुआ था झगड़ा। अब उसकी बीवी उससे बात करना नहीं चाहती थी। तो वो जिस घर में थे ना वहाँ 3 कमरे थे। एक को स्टोर रूम बनाया था, एक बेडरूम था, एक जब उसके माँ बाप आते थे वहाँ रहते थे वो था। अब माँ बाप तो वहाँ थे नहीं। तो पीयूष की बीवी कहने लगी जाओ तुम दूसरे कमरे में, मैं तुम्हारे साथ सोना नहीं चाहती। अब पीयूष कहने लगा अब झगड़ा ख़त्म करो। उसकी बीवी कहने लगी नहीं, जाओ उस कमरे में। उसकी बीवी ने अब पीयूष को भगा दिया दूसरे कमरे में। इसके बाद पीयूष अपने कमरे में। इसके बाद उसे बार बार चिंता अपनी बीवी की भी हो रही कि रात को कभी कभी उसको घबराहट होने लगती है, उसे कई बार वो दवाई देनी पड़ती है, मुझे पानी लाना पड़ता है, उससे उठ नहीं होता। और कभी कभी रात को 1-2 बजे उसे भूख लग जाती है कि केक खाना है, कुछ खाना है, इसीलिए मैं खाने के लिए लेकर आता हूँ। वो उठ नहीं पाती। तो अब पीयूष था, उसे बार बार चिंता हो रही और लगभग 1 बजे का समय हो गया, उसे नींद भी नहीं आ रही। बार बार चिंता हो रही कि झगड़ा कब खत्म हो, मैं जाऊं, उसका ख्याल भी रखना है। अब 1-2 बजे के करीब वो खाना भी तो खाती है। उसे लगा मैं एक बार देख कर आता हूँ, पूछूं तुझे भूख लगी है या नहीं। इसीलिए वो चलकर गया उसके कमरे में। जैसे ही दरवाज़ा खोला उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अब जो उसकी बीवी थी बेड पर अकेली नहीं थी, वो बेड की इस तरफ थी। उसने जो ब्लैंकेट था ना वो अपने आधा ऊपर ली हुई, दूसरी तरफ लंबे बाल, कुछ लाल रंग के जैसे कपड़े पहने हो, ब्लैंकेट उसने भी लिया। उसने मुंह दूसरी तरफ किया। अब जो पीयूष था एकदम घबरा गया कि हमारे घर में एक और औरत या लड़की जो भी है कहाँ से आ गई और ये मेरी बीवी के साथ वाले बेड पर क्यों पड़ी हुई है। फिर उसको ये भी ख्याल था कहीं मेरी बीवी ने वो पड़ोस की जो लड़की है उसे तो नहीं बुला लिया यहाँ पर कि मेरे साथ सो, मेरा झगड़ा मेरे पति के साथ हुआ है। वो इस तरह डराना भी नहीं चाहता था और वो इस तरह जगाना भी नहीं चाहता था। तो पीयूष क्या करने लगा, धीरे से अपनी पत्नी के पास गया। अब नीचे बैठकर अपनी पत्नी को जो किस तरफ मुंह किए हुए थी उसे उठाकर कहने लगा उठो तो उठो। थोड़ा सा हिलाया। फिर उसकी जो पत्नी थी उसकी नींद खुली। वो कहने लगी क्या है, मुझे तंग क्यों कर रहे हो, जाओ अपने कमरे में। फिर पीयूष कहने लगा ठीक है अब गुस्सा मत करो, भूख लगी हो तो बताओ, और मुझे ये बताओ ये क्या पड़ोस की लड़की है जो तुमने यहाँ बुला ली है। उसकी बीवी ने कहा पड़ोस की लड़की, कौन सी लड़की। पीयूष ने कहा जो तुम्हारे साथ में सो रही है। अब जैसे ही उसकी पत्नी थोड़ा घबरा गई कि कौन सी लड़की मेरे साथ सो रही है। जैसे ही उसने मुंह घुमाया बेड पर कोई नहीं। पीयूष ने उठकर देखा, बेड पर सच में कोई नहीं था। अब उसकी बीवी कह रही देखो मुझे पागल मत बनाओ, ये तुम्हारे मुझसे बात करने की तरकीब है ना, बहाना है ना ये। अब जो पीयूष था उसके होश उड़ चुके थे, पसीना टपक रहा था उसके माथे से। उसने देखा था किसी को बेड पे, गायब हो गई वो। जल्दी से भागा, उसने लाइट जलाई। अब इतना घबराया हुआ वो बेड के नीचे देख रहा है, इधर देख रहा है, उधर देख रहा। अब जो उसकी बीवी थी वो समझ गई कि भले ही उसके जो पति हैं गुस्सा करते हैं, मनाने के लिए ऐसे बहाने करते हैं, लेकिन इतना घबराते नहीं, इतना डरते नहीं। आज जो हो रहा है कुछ अलग है। उसकी बीवी जल्दी से उठी, जल्दी उठ कर कहने लगी क्या सच में तुमने देखा। पीयूष ने कहा मैंने देखा, लाल कपड़ों में, वैसी जैसी हमें वहाँ दिखी थी। अब बेड के नीचे देखा, हर जगह देखा, वो वहाँ मौजूद नहीं। तो वो समझ गए ये कोई भूत प्रेत ही था जिसका भ्रम हुआ। अब पीयूष कहने लगा देखो गुस्से वाली बात बाद में, मैं तुम्हारे साथ होने वाला हूँ यहाँ पर, कोई बात हम नहीं करेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पर आने वाला हूँ। उसकी बीवी भी डरी हुई कि ठीक है। उनका झगड़ा ऐसे एक पल में ख़त्म हो गया।
इसके बाद पीयूष आ गया उस कमरे में। इसके बाद वो सो रहे। अब पीयूष को नींद नहीं आ रही, घबराहट हो रही, उसे अपनी बीवी की चिंता हो रही, बार बार नजरें उसकी अपनी बीवी की तरफ जाती। 3 बजे के करीब अब जो पीयूष था उसकी आंख लग चुकी थी। कुछ समय इंतजार किया, फिर आंख लग गई। उसे लगा शायद भ्रम होगा। जब ये बात दिमाग में आई थोड़ा वो शांत होने लगा कि मुझे भ्रम हो गया। शायद वो तकिया था जो इस तरफ पड़ा हुआ था, मुझे लगा कोई लाल कपड़े में है। जो तकिया है वो थोड़ा थोड़ा गुलाबी रंग का है ना, मुझे भ्रम हो गया होगा, लाल है, छोटा तो बल्ब जल रहा है। इसीलिए वो सो गया। आंख लग गई, बीच में थोड़ा हिला तो आंख खुली। जैसे ही उसकी आंख खुली उसने देखा उसकी बीवी सीधी सोई हुई थी। उसकी बीवी के ऊपर बैठी वो औरत, लाल रंग की साड़ी थी, ऐसे साड़ी, ऐसे बाल, उसने बाल ऐसे आगे की तरफ लटकाए हुए, और उसके जो बाल थे ना वो पीयूष की बीवी के मुंह पर पड़ रहे, जैसे वो बालों का ऐसे घेरा बनाकर उसे देख रही हो। जो पीयूष था इतना ज़्यादा डरा, और अचानक वो अमूमन जब किसी चीज़ से डरता था ना बचपन से, जब भूतों की कहानियाँ जब उसकी दादी या उसकी माँ सुनाया करती थी, वो सिकुड़ कर बैठ जाता था। सब कहते थे तू कितना डरपोक है, अगर सच में तेरे सामने कोई कुत्ता आ गया तो तू ना सिकुड़ कर बैठ जाएगा, वो कुत्ता तुझे काटेगा, हिम्मत किया कर, भागा कर या मारने की कोशिश कर। आज वो डरा नहीं, उसे अपनी बीवी की इतनी चिंता थी कि उसने धक्का दिया ऊपर जो बैठी हुई थी, जो उसकी बीवी की ऊपर बैठी थी, उसने धक्का दे दिया। जैसे ही वो नीचे गिरी उसकी बीवी एकदम झटके से उठी। इसके बाद जो पीयूष था वो जल्दी से उठा, उसने लाइट जलाई, वो औरत नीचे गिरी, कहाँ गई किसी को नहीं पता। पीयूष अपनी बीवी को कह रहा, उठो, लाइट जला कर रखो, कुछ है यहाँ पर जो बार बार तुम्हारे करीब आ रहा है। ये लाल साड़ी में कोई औरत है, वो चुड़ैल है जो हमें वहाँ पर मिली, वो हमारे साथ है, वो कुछ ना कुछ करना चाहती है। इसके बाद दोनों काफ़ी घबराए हुए वो रात जागते हुए गुजारी थी। बार बार उन्हें चीज़ें हिलती हुई लगती। एक तरफ किताबें पड़ी, वो किताबें अपने आप हिलती, एक किताब गिर गई, एक तरफ गिलास रखा हुआ था खाली स्टील का, वो नीचे गिर गया। उन्हें महसूस होता रहा कोई हमारे कमरे में है। अब अगले दिन पीयूष समझ गया, काम पर जाऊंगा तो देर हो जाएगी, उसके बाद समय नहीं बचेगा, जो करना है आज के दिन करना है। उसने अपने मालिक को फ़ोन कर दिया, इमरजेंसी है, मैं नहीं आ सकता, बहुत बड़ी इमरजेंसी है। उसके मालिक ने समझा कि ठीक है, इसने छुट्टी काफ़ी समय से नहीं की और छुट्टी यहाँ मिलती कम थी, लेकिन आज इमरजेंसी कह रहा है तो ठीक है। उसके मालिक ने हाँ कर दी, ठीक है, छुट्टी करना चाहते हो। अब जो पीयूष था अपनी बीवी को लेकर अब पास के एक मंदिर में गया। अब वो जो मंदिर मशहूर था, असम में कई ऐसे मंदिर हैं जो इस चीज़ के लिए मशहूर हैं कि वहाँ पर भूत प्रेत का निवारण किया जाता है। अमूमन वो उस मंदिर में कभी कभी जाया करते थे क्योंकि वो काफ़ी धार्मिक थे, और वो हर मंदिर में जाते थे कि कम से कम एक बार देखने के लिए ज़रूर जाएंगे। भले ही वहाँ पर ज़्यादा लगातार नहीं जा पाएंगे, लेकिन एक बार, कितना भव्य है मंदिर, कितना सुंदर है, मन को शांति मिलेगी, इसलिए जाया करते थे। तो वहाँ पर वो गए थे। वहाँ उन्होंने देखा था कि इस मंदिर में भूत प्रेत का निवारण होता है। कई लोग जो अजीब सी हरकतें कर रहे होते उन्हें वहाँ लाया जाता था और वो ठीक हो जाते थे। इस तरह से अब वहाँ वो उस मंदिर में गए, मंदिर में माथा टेका और वहीं पर बैठ गए। अब पुजारी जी अभी उस मंदिर में नहीं आए थे, वो कहीं गए हुए थे। 12 बजे वो पुजारी जी वहाँ पर आए। उसके बाद जो वहाँ के कुछ लोग थे वो उन्हें बता नहीं रहे थे। पहले वो पुजारी जी से बात करने लगे, उन्होंने अपने साथ घटी उस घटना के बारे में बताया। अब पुजारी जी पहले तो पूजा पाठ करने लगे। अब वहाँ पर कुछ चिमटे वगैरह रखे हुए थे, एक जगह ना भगवान शिव का त्रिशूल रखा हुआ। अब वहाँ पर आग जलाई जाती थी। अब आग के बीच में ना सामान फेंका जाता, और मान्यता थी वहाँ कि जो नारियल है उसके जो छिलके होते हैं वो वहाँ डाले तो जाते हैं, राख पैदा तो होती है, लेकिन वो जो जगह है ना भगवान शिव की वो कभी भरती नहीं। जो राख है ना ज़मीन खाती जाती है कि ज़मीन भूखी है, भगवान शिव की भूख है जो राख खाती है, ऐसी मान्यता थी उस मंदिर में। तब वहाँ वो जो मिट्टी थी, वो जो राख थी, वो निकाली उस पुजारी जी ने और पीयूष के माथे पर लगाई, और उसके बाद उसकी पत्नी के माथे पर लगाई। पीयूष के माथे पर राख लगी हुई तो माथा गंदा हो गया था, मिट्टी लगी, राख लगी, ठीक है, इस तरह से गंदा हो गया। अब झाड़ना नहीं था, उसने पुजारी जी ने कहा था। जो पीयूष की बीवी थी उस पर जब राख लगाई गई ना, ऐसे राख लगाई गई, उसके बाद जब हाथ नीचे पुजारी जी ने किया, वो राख पूरी नीचे। ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई राख आप दीवार पर लगाओगे, कांच पर भी लगाओगे, कुछ लगेगी, बाकी गिर जाएगी, लेकिन पता लगेगा राख लगाई है। माथा पूरी तरह से साफ हो गया था राख लगाते ही नीचे। यानी ये जो शक्ति थी ये पीयूष की बीवी से जुड़ी थी, जो राख लगने नहीं दे रही थी। अब जो पुजारी जी थे, पहली बार राख लगाई, ऐसे नीचे गिर गई। पीयूष कहने लगा कि दोबारा लगाइए, ये सही नहीं लगी।
पुजारी जी समझ गए। उन्होंने कहा, राख तो सही लगी लेकिन काम नहीं कर रही, ये अभी काम नहीं करेगी। अगर तुम्हारे पास समय है, पुजारी जी ने कहा, कि मैं हाथ जोड़ता हूँ, तुम दोनों मियाँ बीवी यहाँ अंधेरे तक बैठो, 8 बजे तक। यहाँ कई भक्त आते हैं जो 10 बजे के बाद भी जाते हैं, यहाँ ऐसा निवारण किया जाता है। कृपया यहाँ पर बैठो, जो चीज़ है इसके ऊपर जिसका मुझे शक है, मुझे अपना शक पूरा करने दो। दोनों मान गए कि ठीक है, हम बहुत परेशान हैं, आप जो चाहते हैं वैसा हम करेंगे। अब वो मंदिर में बैठ गए। उसके बाद मंदिर की सफाई करने लगे। उसकी जो बीवी थी वो वहाँ बैठी, क्योंकि उससे काम नहीं करवाना चाहते थे। अब वो एक तरफ बैठी रही, जो पीयूष था वो कुछ सफाई का काम करता रहा कि ऐसे दिल लगेगा, ऐसे बैठे बैठे इतना समय नहीं निकल पाएगा। जैसे ही 7 सवा 7 के करीब अंधेरा होना शुरू हुआ, पुजारी जी और वहाँ जो 2 और थे जो छोटे पुजारी कहलाए जाते थे, तो वो भी वहाँ बैठे और पुजारी जी ने अब वो राख ली, दोबारा मलने की कोशिश की पीयूष की बीवी के सर पर। अब जो राख थी बिल्कुल टिक नहीं पाती थी, राख लगी ऐसे नीचे गिर जाती थी। अब जो पुजारी जी थे वो समझ गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई औरत का या स्त्री का कपड़ा लेकर आओ। अब किसी स्त्री का कपड़ा वहाँ काफ़ी ज़्यादा चढ़ाए जाते थे, ठीक है, उन्हें एक तरफ रख लिया जाता, कोई इस्तेमाल किए हुए कपड़े। तो ऐसा ही एक लाल रंग का कपड़ा जो था वो लाया गया। अब उसे सामने रखा गया पीयूष की बीवी के। जैसे ही पीयूष की बीवी के आगे वो लाल कपड़ा रखा गया, जल्दी से पुजारी जी ने वो राख ली और उस लाल कपड़े पर लगा दी। इसके बाद जो पीयूष की बीवी थी ना, वो ऐसे कांपने लगी जैसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही हो। पुजारी जी वहाँ समझ गए। पुजारी जी ने कहा, कपड़े को बांधो। उस कपड़े को उन्होंने बांधा, एक धागे में पूरी तरह से बांध दिया। उसके बाद वो जो भगवान शिव की वो जो आग लगाई हुई थी ना, वहाँ नारियल डाले जाते थे, तो उस लाल कपड़े को जल्दी से जाके उसमें डाल दिया। जैसे ही वो कपड़ा जलने लगा, वो लाल कपड़ा फड़फड़ा रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कपड़ा है, ऐसा लग रहा था उसमें कोई चीज़ डाल दी गई है, जैसे कोई जानवर या कोई बिल्ली का बच्चा, ऐसा कुछ वो तड़प रहा है आग में। ऐसे वो कपड़ा जलने लगा ऐसे ऐसे करके। लेकिन वो जो आग थी ना, वो आग किसी को नहीं छोड़ती। वो कपड़ा पूरी तरह से जल गया, पूरा राख बन गया, धागा जल गया, लाल कपड़ा जल गया। फिर पुजारी जी वहाँ पास आकर पीयूष के कहने लगे, तुम्हें पता भी है किसका साया था इस पर? अब पीयूष को इसके बारे में नहीं पता था। पीयूष पूछने लगा, चुड़ैल का साया था, मैं समझ गया। उस पुजारी ने कहा, नहीं, ये चुड़ैल का साया नहीं था, जोखिनी, ये जोखिनी का साया था। और जोखिनी चुड़ैल से भी ज़्यादा शक्तिशाली होती है, लेकिन गर्भवती औरतों के लिए। जोखिनी किसी पर वार नहीं करती, किसी को अपना शिकार नहीं बनाती, लेकिन एक गर्भवती औरत उसे वो छोड़ती नहीं अगर उससे चिपक जाए। इस पर उसका साया था। और ये बच्चा चाहे तुम जो भी कर लेते, वो बचने वाला नहीं था, उसे बचाया नहीं जा सकता। ये गर्भपात करवाने पर मजबूर कर देती तुम्हें। जोखिनी एक ऐसी आत्मा होती है जिसकी अधूरी इच्छा रह जाती है, उसे संतान प्राप्ति नहीं हुई होती और उससे उसकी मौत हो जाए तो वो जोखिनी बनती है। और एक जोखिनी चुड़ैल के समान होती है, वो ढूंढती है अपने शिकार को। ज़्यादातर तो दुनिया से दूर रहती है, ठीक है। अगर वहाँ पर कोई गर्भवती औरत पहुँच जाए, इसीलिए कहा जाता है जो गर्भवती औरत है उसे सुनसान वीरान ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए जहाँ खतरा हो। और खतरा भौतिक ही नहीं, ऐसा पारलौकिक भी होता है। और ऐसी जगह कई बार जोखिनी का साया होता है। और गर्भवती औरत जब वहाँ पर पहुँच जाए तो जोखिनी उससे चिपक जाती है और उसका एक ही काम, उसकी अधूरी इच्छा। वो बच्चा गर्भपात के जरिए मारा जाता है और वो उसकी आत्मा को पाने की कोशिश करती है। ये जोखिनी करती है। अब पीयूष भी समझा और उसकी बीवी भी बहुत ज़्यादा डर गई। और उसकी बीवी तो रोने लगी थी कि मुझे बचा लीजिए। पुजारी जी ने कहा कि तुम्हें बचाया जा चुका है, परेशानी की कोई बात नहीं। कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो भगवान की शक्ति के आगे टिक पाए। भले ही कुछ बहुत खतरनाक होती हैं जिन्हें काबू करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप भगवान पर भरोसा करते हैं तो उससे भी पार पाई जा सकती है। अपना ख्याल रखना और ऐसी जगह पर कभी दोबारा मत जाना जहाँ पर ऐसा साया हो। इसके बाद वो घर आ गए। उस रात उन्हें कुछ ऐसा नज़र नहीं आया। उसकी पत्नी अगले कई दिन डरती रही। वो उस रास्ते से कभी नहीं गए, वो बाज़ार के बीच से जाते। और अब जो पीयूष था वो बीच बीच में टाइम निकालता कि अपनी बीवी को अस्पताल ले जा पाए। उसने अपने मालिक को भी बताया कि बहुत बुरा हाल हुआ था। वो जोखिनी पर यकीन नहीं करता था, लेकिन उसे ये पता था बीवी प्रेग्नेंट है तो कुछ तो बेचारे को करना होगा, समय निकालना होगा। तो उसका वो मालिक कुछ समय देने लगा उसे, छुट्टी बीच में 2-3 घंटे की। फिर उसके माँ बाप आ गए। इस तरह से उनका काम बन गया और भविष्य में उनके एक बच्चा भी हुआ। लेकिन वो एक बात समझ गए, जोखिनी क्या होती है।
जिसे अर्बन लेजेंड कहा जाता है, मिथ कहा जाता है, लेकिन जब सामना होता है उसकी शक्ति का मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। अब आपके लिए एक छोटा सा क्विज लेकर आया हूँ। ये काफ़ी अजीब सा क्विज है। मैं जानना चाहूँगा कि आप इसे सुलझा सकते हैं या नहीं। ये क्विज कुछ इस तरह से है, मैं एक नाम लूँगा, मैं आपकी जानकारी परखना चाहता हूँ। जो चीज़ मैं बताऊँगा आपने लिखना है कि उसे कौन सी चीज़ हरा सकती है, कौन सी शक्ति हरा सकती है उसके ऊपर वाली। तो ये है एक प्रेत आत्मा। अब प्रेत आत्मा से कौन सी काली शक्ति ज़्यादा ताकतवर होती है, जैसे भूत, प्रेत, पिशाच, डायन, चुड़ैल। आपको बताना है एक प्रेत आत्मा को कौन सी चीज़ हरा सकती है। कमेंट्स में बताएं, मैं उसे पढ़ूंगा और मैं भी जानना चाहूँगा आपको कितनी जानकारी है, आपने मेरी कितनी कहानियाँ सुनी हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगली कहानी में मैं एक और क्विज लेकर आऊँगा जो इससे भी ज़्यादा रोमांचक होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।